हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे द वेस्टलैंड के पार्ट 3 की, जिसका टाइटल है द फायर सरमन। सबसे पहले आप वर्ड सरमन जो है उसका मतलब समझिए। सरमन का मतलब होता है उपदेश। आपको भगवान बुद्ध की इमेज डिस्प्ले पर दिखाई दे रही होगी। ये भगवान बुद्ध की उपदेशों को भी डिनोट करता है। देखिए, जो फायर सरमन टाइटल है दोस्तों, वो बोरो किया गया था सरमन ऑफ लॉर्ड बुद्धा से, यानी भगवान बुद्ध के उपदेशों से। इन उपदेशों में भगवान बुद्ध ने ये कहा है कि वर्ल्ड इज ऑन फायर, कि ये संसार आग की नर्क में, मतलब नर्क की आग में जल रहा है। बर्निंग विद द फायर ऑफ हेट्रेड, हेट्रेड मतलब हेट से बना हुआ है, नफरत से बना हुआ है, कि ये जो संसार है वो नफरत की आग में जल रहा है ना। इसके अलावा यहाँ पर फायर ऑफ इन्फेचुएशन भी है। इन्फेचुएशन यानी मोह, यानी हर इंसान मोह की आग में भी जल रहा है, वो भी जन्म से ही, और मृत्यु तक, बुढ़ापे तक वो इन सब चीजों में जल ही रहा है। इसके अलावा वो कहते हैं कि जो लस्ट है ना, वो इंसान के जीवन को जला डालती है। यहाँ पर ये जो टाइटल द फायर सरमन है दोस्तों, ये भी हमको याद दिलाता है कि इसमें सेंट ऑगस्टाइन का कन्फेशन की बात की जाती है। सेंट ऑगस्टाइन आप सब जानते हैं, और उसमें उनके कन्फेशन के बारे में बात की जाती है। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन सा पार्ट कन्फेशन ऑफ सेंट ऑगस्टाइन के बारे में बात करता है, जहाँ पर उसमें लस्ट को एक तरह से कहा जाता है बर्निंग कॉल्ड्रॉन, यानी एक जलती हुई कढ़ाई। ठीक है ना। तो ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन था। आपको मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पर एक रिवर है, थेम्स रिवर। थेम्स रिवर के किनारे जो है नरेटर बैठा हुआ है, और थेम्स रिवर के दोनों तरफ पेड़ हैं। पेड़ आपस में मिले हुए हैं दोनों किनारे के ऊपर से। इसका मतलब नदी को उसने एक तरह से कवर कर रखा है। और मौसम वही पतझड़ का आ जाएगा, सारे पत्ते झड़ जाएंगे, और यहाँ पर कुछ लड़कियां आएंगी, कुछ लड़के आएंगे। ये निम्स है उन लड़कियों के लिए जो यहाँ पर आती हैं, और लॉइटरिंग सन्स हैं उन आवारा लड़कों के लिए जो कि अमीर घर के बच्चे हैं। निम्स और लॉइटरिंग सन यहाँ पर इस स्थान पर आते हैं, टेम्स रिवर के आसपास के स्थान पर। यहाँ पर आकर अपना जो लस्ट वाला काम है, जो रिलेशन बनाना है, सेक्सुअल इंटरकोर्स वाला काम है, उसको करते हैं, और फिर बिना किसी लगाव के एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसमें जो टाइटल का मतलब ये कहता है, इसकी जो कहानी है निम्स एंड लॉइटरिंग सन वाली, कि भाई ये लड़की और लड़के दोनों बस इस स्थान पर अपने सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने आते हैं। उसके बाद इनका कोई भी लगाव रहता नहीं है। यहाँ तक ये कैसे सिंबल रहता, कैसे इंडिकेट होती है ये चीज़ कि इनका कोई लगाव नहीं है, वो ऐसे होता है कि जब ये दोनों अलग होते हैं, लड़का और लड़की, तो ये अपने आप का एड्रेस भी, अपना एड्रेस भी एक दूसरे को देकर नहीं जाते हैं, और एक दूसरे से कह देते हैं कि आज से तू तेरे रास्ते और मैं मेरे रास्ते, और दोनों वहां से डिपार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ अपीयरेंस दिया गया है कि एक्चुअल में ये कैसा दिखता है ये एरिया। तो चलिए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। देखिए, द रिवर टेंट इज ब्रोकन। ये जो रिवर का टेंट है, कौन सा, कि रिवर के दोनों किनारे पर पेड़ बने हुए हैं, और वो टेंट का काम कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं। ये रिवर का टेंट इज ब्रोकन, रिवर का टेंट टूट गया है। द लास्ट फिंगर्स ऑफ लीव, और जो पत्तियों की लास्ट फिंगर है, अब देखो फिंगर इस्तेमाल किया है पत्ती के लिए, पत्ती की उंगली होती है क्या, तो लास्ट फिंगर ऑफ लीफ क्लच, वो भी टूट गई है। एंड सिंक इन टू द वेट बैंक, और वो भी डूब गई है उस वेट बैंक में, है ना, उस नम किनारे पर। सारा नदी का रास्ता है, नदी के आसपास का एरिया है। द विंड क्रॉसेस ब्राउन लैंड, विंड चल रही है और क्रॉस कर रही है उस ब्राउन लैंड को। देखिए, ब्राउन लैंड से मतलब यहाँ पर दो मीनिंग निकलेंगे। एक तो आपको पता है कि जमीन का कलर ही ब्राउन होता है, क्योंकि मिट्टी का रंग ही भूरा होता है। दूसरा मीनिंग निकलेगा कि जो पत्ते झड़ गए हैं, वो पतझड़ की वजह से झड़ गए हैं, और वो हो जाते हैं पत्ते पीले। जब पत्ते जमीन पर गिरते हैं तो वो भी कलर पीलापन या भूरापन देकर जाता है। तो पत्तों के गिरने की वजह से जमीन जो है पूरी तरह से पत्तों से ढक गई है, और एक तरह से भूरी दिखाई दे रही है। इसलिए दो मीनिंग यहाँ पर निकलेंगे। एक तो जमीन का कलर बाय डिफॉल्ट है, नेचुरली ब्राउन होता है, और दूसरा उन पत्तों की वजह से। तो कहता है कि द विंड क्रॉसेस द ब्राउन लैंड, कि ये जो विंड है वो चल रही है, क्रॉस कर रही है उस ब्राउन लैंड को, अनहियर्ड, लेकिन फिर भी वहां पर किसी भी तरह की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है।
द निम्स आर डिपार्टेड, और ये जो लड़कियां हैं जो कि यहाँ पर सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने आई थी, अब ये भी यहाँ से जा चुकी हैं। स्वीट थेम्स, अब देखो यहाँ पर टायरेसियस बैठा है और आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई। ये आई लिखा हुआ है, आई कौन है? टायरेसियस। यहाँ पर टायरेसियस बैठा हुआ है और वो एक गाना गाने की पेशकश करता है। तो नदी से रिक्वेस्ट करता है कि प्यारी नदी तुम थोड़ा धीरे चलना जब तक कि मैं अपना गाना ख़त्म ना कर लूँ। यही लिखा हुआ है कि, और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा भी कि कौन सा पार्ट ऐसा है जो कि टायरेसियस के सॉन्ग के साथ शुरू होता है या टायरेसियस के सॉन्ग को डेडिकेट करता है। तो टायरेसियस कहता है कि प्यारी नदी रन सॉफ्टली, तुम जरा धीरे चलना, टिल आई एंड माई सॉन्ग, जब तक कि मैं अपने गाना गाने को ख़त्म कर ना लूँ। द रिवर बियर्स नो एम्पटी बोतल। अब देखिए, आपको पता है कि जब मस्त मौसम आता था तो ये लड़के लड़कियां यहाँ पर आते थे, अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा करते थे और इन सब चीज़ों को देखते थे कि भाई कहीं किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये कहता है कि निम्स आर डिपार्टेड, निम्स यहाँ से जा चुकी हैं, और जब ये आते थे ना यहाँ पर तो आराम से पार्टी वार्टी करते थे, खाते पीते थे, बियर बोटल्स वगैरह यहाँ पर देखो लिखी हुई है। तो कहता है प्यारी थेम्स तुम धीरे चलना जब तक कि मैं अपने गाने को ख़त्म ना कर लूँ। द रिवर बियर्स नो एम्पटी बोटल्स। अब चूंकि लड़कियां और लड़के जा चुके हैं अपने सेक्स के वर्क को पूरा करके, तो यहाँ पर ना तो कोई बियर की बोतल है ना। द रिवर बियर्स नो एम्पटी बोटल्स, यहाँ पर बोटल्स का मतलब दारू की बोतल है ना। तो यहाँ पर ना तो कोई दारू की खाली बोतलें पड़ी हुई हैं, ना यहाँ पर सैंडविच पेपर है, ना यहाँ पर कोई सिल्क के रुमाल हैं, ना ही यहाँ पर कोई कार्डबोर्ड बॉक्सेस हैं, ना ही कोई यहाँ पर सिगरेट एंड्स हैं। सिगरेट एंड्स मतलब सिगरेट का डूंट, सिगरेट पी लेते हैं तो जो बच जाता है ना वो पीछे ब्राउन कलर का, उससे कहते हैं डूंट, सिगरेट एंड्स। तो वो आती थी यहाँ पर, आते थे लड़के दोनों तो आराम से सिगरेट वगैरह पीते थे, तो अब यहाँ पर वो भी नहीं है। और अदर टेस्टिमोनी, और यहाँ पर कुछ अन्य विरासत यानी कुछ प्रूफ और कुछ सबूत ऐसे नहीं है ऑफ समर नाइट्स जो कि उन समर नाइट्स के हों। द निम्स आर डिपार्टेड, क्योंकि निम्स यहाँ पर जा चुकी हैं। तो देखो दूसरी बार आ रहा है द निम्स आर डिपार्टेड। एंड देयर फ्रेंड्स, और उनके जो दोस्त हैं, द लॉइटरिंग एयर्स ऑफ सिटी डायरेक्टर्स, वो आवारा बच्चे जो कि शहर के डायरेक्टरों के बच्चे हैं, डिपार्टेड वो भी यहाँ से जा चुके हैं। हैव लेफ्ट नो एड्रेस, लेकिन बहुत अच्छी बात ये कही गई है कि दोनों ने एक दूसरे को एड्रेस नहीं दिया है, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान देना, लेफ्ट नो एड्रेस, दोनों ने एक दूसरे को कोई एड्रेस नहीं दिया है। ये चीज़ क्या दिखाती है? ये चीज़ दिखाती है कि उनका उद्देश्य केवल आपस में सेक्सुअल रिलेशन बनाना था, ना कि एक दूसरे से किसी भी तरह के अट्रैक्शन को बनाना था। आगे बात आती है बाय द वाटर्स ऑफ लेमन्स। लेमन, देखिए ये लेमन जो है, लेमन दो तरह के वर्ड को यहाँ पर डिनोट करेगा। पहला जो विचारधारा है वो है यहाँ पर लेमन रिवर के बारे में। कुछ विद्वान, कुछ स्कॉलर ये समझते हैं कि यहाँ पर लेमन जो है एक नदी का नाम है। और देखिए दोस्तों, थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से आवाज़ थोड़ी सी आज अजीब सी आ रही होगी आपको। तो मैं आपसे कह रहा था कि द वाटर्स ऑफ लेमन, की यहाँ पर लेमन नदी है और इस नदी के किनारे आई सैट डाउन एंड क्रेप्ट में यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और रो रहा हूँ। कौन कह रहा है इस बात को? आई। आई जब भी आएगा, जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन या पर्सनल प्रोनाउन जब भी आएगा तो वहाँ कौन बैठा होगा? टायरेसियस। तो वो कहता है कि भाई मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और रो रहा हूँ। पहला तो होगा इंटरप्रिटेशन इसका ये। दूसरा जो कि आमतौर पर नहीं बताया जाता है, और वो है ये कि यहाँ लेमन जो है पूरा एक फ्रेज है, वाटर्स ऑफ लेमन, ठीक है ना। मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ आपको एक बार, वाटर्स ऑफ लेमन। देखिए ये वाटर्स ऑफ लेमन क्या है कि इसका मतलब है लस्ट, यानी वही सेक्सुअल डिजायर। ये जो मीनिंग है ना लेमन, इसका मतलब हो सकता है मिस्ट्रेस या फिर प्रोस्टिट्यूट यानी वैश्या, गणिका। तो ये दोनों मीनिंग इसके हैं। तो हो सकता है या तो वो किसी गणिका के पास बैठा हुआ हो, किसी वैश्या के पास बैठा हुआ हो, या फिर वो उस नदी के किनारे पर बैठा हुआ हो। अब आप सोचेंगे कि वाटर लिख रहा है तो नदी का ही है, तो आप, ये आपका इंटरप्रिटेशन है, आप कैसे करेंगे। बाकी वाटर्स ऑफ लेमन पूरा फ्रेज डिनोट करता है लस्ट को, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वहाँ पर वो दोनों जब जाते हैं, लड़के लड़कियाँ आपस में कोई एड्रेस नहीं छोड़ के जाते हैं, और टायरेसियस यहाँ पर नदी के किनारे बैठकर रो रहा है और कह रहा है स्वीट थेम्स, प्यारी नदी थेम्स, रन सॉफ्टली, जरा धीरे चलो, टिल आई एंड माई सॉन्ग, जब तक कि मैं अपने गाने को ख़त्म ना कर लूँ। मेरी प्यारी नदी थेम्स, रन सॉफ्टली, धीरे चलो, फोर, क्योंकि आई स्पीक नॉट लाउड, मैं तेज नहीं बोलूंगा, और लॉन्ग, ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक नहीं बोलूंगा। तो तुम धीरे धीरे चल लो, मैं ज़्यादा देर तक तुमको रुकने के लिए कहूंगा नहीं, क्योंकि मैं ना तो तेज बोलूंगा ना ही ज़्यादा लंबे देर तक गाना गाऊंगा। बट लेकिन, एट माई बैक, मेरे पीछे की तरफ,
ए कोल्ड ब्लास्ट आई हेयर, मैं सुनता हूँ केवल ठंडी शांति। क्यों शांति सुनता है? क्योंकि एक समय था जब वो लॉइटरिंग एयर्स एंड सिटी डायरेक्टर्स के बच्चे जो हैं और वो निम्स है वो यहाँ पर आया करती थी, अपनी सेक्सुअल डिजायर को पूरा किया करती थी। उस समय यहाँ पर काफ़ी चहल पहल हुआ करती थी इन बीचेस पर। क्यों? क्योंकि वो दारू पीते थे, सिगरेट पीते थे, हैंकर चिप्स मिलते थे, बियर बोतल्स खाली मिला करती थी, सिगरेट के एंड्स मिला करते थे, क्योंकि हलचल हुआ करती थी, चहल पहल हुआ करती थी। लेकिन अब यहाँ पर कुछ ऐसा मामला है नहीं है, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ ठंडा बस्ते में सब कुछ चला गया है। इसीलिए टायरेसियस कहता है कि एट माई बैंक बैक इन ए कोल्ड ब्लास्ट आई हेयर, मैं सुनता हूँ एक ठंडा शांति बिल्कुल यहाँ पर। द रेटल ऑफ बोन्स, यहाँ पर मुझे सुनाई देती है रेटल ऑफ बोन्स, यानी जो हड्डियाँ बच गई है ना, उनके रैटलिंग की आवाज़, उनके खड़खड़ाने की आवाज़ सुनाई देती है। एंड चकल, चकल होता है दबी हुई हंसी हंसना। ये वर्ड भी आप याद रखना, आप लेक्चर बनने के बाद इस वर्ड से भी टकराएंगे, चकल से। चकल भी, चकल अभी से याद कर लेना, चकल का मतलब होता है दबी दबी हंसी हंसना। मैं आपको वो सारी चीज़ें बताता हूँ दोस्तों जो आपको लेक्चर बनने के बाद काम आएंगी, ठीक है ना। अगर आपने पहले की अगर आप पहली बार इस चैनल के इस वीडियो से जुड़ रहे हैं और पहली बार आप देख रहे हैं, तो आपको पिछली वीडियोस के दौरान पढ़ने में पता लग जाएगा कि वो सारी वर्ड मीनिंग्स जो कि हमने कभी डिस्कस की थी और आपके क्लास में आती हैं लेक्चर बनने के दौरान, उनके बारे में भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो रेटलिंग का मतलब तो हो गया खड़खड़ाने की आवाज़, और किसकी? हड्डियों की। और चकल, और जो दबी दबी हंसी हंसने की आवाज़ स्प्रेड फैली हुई है फ्रॉम ईयर टू ईयर, कान दर कान। तो इसका मतलब टायरेसियस एक बात कहता है कि भाई मुझे तो बस ये चीज़ें सुनाई देती हैं, यहाँ पर और कोई चीज़ सुनाई नहीं देती है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कुल मिलाकर कि एक तो फायर सरमन का टाइटल कहाँ से लिया गया है, तो वो है सरमन ऑफ द बुद्धा से। जैसा कि पहले हमने वेमेन बिवेर वीमेन की बात करी थी पिछले पार्ट में, है ना, कि कहाँ से टाइटल लिया गया है, उसी तरह से ये वाला टाइटल आपका सरमन ऑफ लॉर्ड बुद्धा से लिया गया है। यहाँ पर वर्ल्ड को फायर पर दिखाया गया है, वर्ल्ड को हेट पर दिखाया गया है कि नफरत पे आ रही है, ये नफरत से जल रहा है संसार, ये संसार इन्फेचुएशन, मोह से भी जल रहा है। यहाँ पर सेंट ऑगस्टाइन का कन्फेशन दिखाया गया है ना। इस तरह से काफ़ी चीज़ें दिखाई गई हैं। फायर सरमन का पार्ट में दोस्तों टाइटल नंबर जो हमारा 1 था, जिसको हमने दिया था लॉइटरिंग हेयर्स एंड सिटी डायरेक्टर्स के जो बच्चे हैं, ये वाला पार्ट आपका यहीं पर ख़त्म होता है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगली कहानी के बारे में, जहाँ पर हम बात करेंगे स्वीनी और पोर्टर के सीन के बारे में। इसमें स्वीनी कौन है, पोर्टर कौन है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आई होप आपको ये तरीका अच्छा लग रहा होगा कि एक ही क्लास में सारी कहानियों को ना लेते हुए हम हर क्लास में एक अलग कहानी ले रहे हैं। इससे फ़ायदा होगा आपको, एग्ज़ाम टाइम में आप मुझे याद रखेंगे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं कि हाँ, अलग अलग कहानियों को पढ़ने से, अलग अलग वीडियो में हमें कुछ अच्छा लगा कि कहानियाँ बिल्कुल हमारे दिमाग में सेक्शंस में बट गई। आमतौर पर क्या होता है, 4-5 क्लास में, 3-4 क्लास में इसको निपटा दिया जाता है और एक ही क्लास में कई सारी कहानियां बन जाती हैं। तो आमतौर पर विद्यार्थी एक भ्रमित स्थिति में आ जाता है कि एक्चुअल में कौन सी कहानी कब थी, कौन सी कहानी नहीं थी। तो हम जब एक एक कहानी को बात करते हैं तो आप उसको बहुत अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। इसमें कई सारी वीडियोस बनाने का मेरा बस यही उद्देश्य रहा है, वरना इन सारे वीडियोस को 2-4 वीडियो में समेट के मैं ये भी कर सकता था, लेकिन उसमें क्या होता, काफ़ी सारी चीज़ों को छोड़ दिया जाता। जैसे कि हर पार्ट पे, अब जैसे पर डे जब हर एक वीडियो बनती है दोस्तों, तो हर पार्ट पे काम किया जाता है। अब चूंकि मुझे लगा कि भगवान बुद्ध की फ़ोटो यहाँ पर लगा देनी चाहिए, तो मैंने वो लगाई। अगर वही सारी चीज़ें जब 3-4 क्लासों में ख़त्म करानी होती हैं तो फिर ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, लेकिन एक एक कहानी के रूप में पढ़ते हुए हम काफ़ी सारी चीज़ों को पढ़ लेते हैं। तो ये था हमारा निम्स एंड लॉइटरिंग एयर्स ऑफ सिटी डायरेक्टर्स का सीन। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी और ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ, इसको शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।